दोस्तों, अफगानिस्तान की बर्बाद हो चुकी जमीन पर आज फिर एक नाम गूंज रहा है, भारत का। वो जगह जहां कभी अमेरिका अपनी लाखों फौजों के साथ कदम रखकर भी टिक नहीं पाया, आज वहीं भारत इंसानियत का परचम लहरा रहा है। भूकंप से तबाह अफगान परिवारों के बीच भारत ने जो कदम उठाया है, उसने सिर्फ काबुल की गलियों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है। रात के सन्नाटे में जब काबुल की सड़कों पर सिर्फ धूल और डर फैला था, भारत के दूतावास से 40 ट्रक निकले, लदे हुए गेहूं, दाल, दवाइयों और टेंटों से। किसी के लिए यह बस राहत सामग्री थी, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए यह कूटनीति की सबसे सटीक चाल थी, क्योंकि यह वो वक्त था जब तालिबान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में थी। कोई देश उनसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उसी वक्त भारत ने चुपचाप अपने ट्रक रवाना कर दिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मीटिंग में भारत ने यह ऐलान किया। अमेरिका वो किनारे बैठा देखता रह गया जिसने कभी अफगानिस्तान को लोकतंत्र का प्रयोगशाला कहा था, वो अब चुपचाप अपने ठिकाने पर बैठा तमाशा देख रहा था। भारत ने दिखा दिया, हम किसी के कहने से नहीं, अपने जमीर से चलते हैं, और यही फर्क है उस महाशक्ति और मानव शक्ति में। भूकंप के बाद जब कई देश सिर्फ बयान दे रहे थे, भारत ने काम किया। पहले चरण में भेजे 1000 हेल्थ किट्स, 15 टन खाद्य सामग्री और जरूरी दवाइयां, और अब दूसरे चरण में पहुंची खाद्य सामग्री, अस्पताल उपकरण और जीवन की उम्मीद। अफगानिस्तान की सड़कों पर जब भारतीय ट्रक दाखिल हुए तो लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, भरोसा भी था। लोगों ने चिल्लाकर कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये राहत नहीं थी, ये विश्वास की वापसी थी। वो भरोसा जो कभी अफगानिस्तान के दिल में भारत के लिए था और जो अब फिर से जिंदा हो गया। भारत के इस कदम को अमेरिका के रणनीतिक विशेषज्ञ अब खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। दिल्ली अब काबुल में वही जगह ले रही है जो कभी वॉशिंगटन के पास थी। मतलब साफ है, भारत वहां नहीं गया हथियारों के साथ, बल्कि इंसानियत के साथ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ट्वीट, भारत संकट की इस घड़ी में अफगान जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। ये ट्वीट सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि दुनिया की पॉलिटिकल वॉल पर छप गया, क्योंकि यह मैसेज सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं था, ये उन ताकतों के लिए भी था जो दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती पकड़ से घबरा रही हैं। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की थी। अब MRI, CT स्कैन मशीनें और वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। जब अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध की धमकी दे रहा था, भारत मदद की डिलीवरी कर रहा था। यही तो है भारत की नई कूटनीति, बिना शोर किए असरदार असर छोड़ देना। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने खुद कहा, भारत का यह योगदान हमारे लिए सिर्फ राहत नहीं, एक नई शुरुआत है। तालिबान सरकार अब खुले शब्दों में कह रही है कि वे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। सोचिए, जिस तालिबान को अमेरिका कभी खतरा कहता था, अब वही भारत के साथ बातचीत कर रहा है। यह बयान अकेले अफगानिस्तान की नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की तस्वीर बदलने वाला है। रूस ने इस कदम का स्वागत किया। भारत का यह फैसला दक्षिण एशिया में स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक योगदान है। यानी अब नई धुरी बन रही है दिल्ली और मॉस्को की साझेदारी, जो पश्चिम के प्रभाव को सीधी टक्कर दे रही है। पश्चिमी मीडिया ने भी मान लिया, ये डिप्लोमेटिक सरप्राइज है। जहां अमेरिकी NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब तक अफगानिस्तान में एंट्री नहीं पा सके, वहीं भारतीय राहत ट्रक खुले तौर पर काबुल